अरे निष्ठुर परिवर्तन, अरे निष्ठुर परिवर्तन, तुम्हारा ही तांडव नर्तन, विश्व का करुण विवर्तन, तुम्हारा ही नयनोन्मीलन, निखिल उत्थान पतन। अरे वासुकि सहस्त्र फण, लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर, छोड़ रहे हैं जग के विक्षत वक्षस्थल पर। शत शत फेनोच्छ्वासित स्फीत फूतकार भयंकर, घुमा रहे हैं घनाकार जगती का अंबर। मृत्यु अरे निष्ठुर परिवर्तन, तुम्हारा ही तांडव नर्तन, विश्व का करुण विवर्तन। ये कविताएं सुनकर के आपको निश्चित रूप से याद आ गया होगा कि प्रकृति के कवि और सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। आज 20 मई है और इनका है जन्मदिन। इनका जन्म हुआ था 20 मई 1900 में। जी हाँ, 20 मई 1900 में इनका जन्म हुआ था, आज ही के दिन। और जब कविता में छायावाद की बात आती है, जो बहुत बड़ा युग था छायावादी युग, उसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत, ये बहुत बड़े स्तंभ थे। और जयशंकर प्रसाद, सबकी कहीं ना कहीं कुछ अलग तरीके थे कविता लिखने का, साहित्य लिखने का। जैसे कि प्रसाद का साहित्य में प्रकृति थी, साथ में देश प्रेम था। इसी प्रकार से सुमित्रानंदन पंत के काव्य में प्रकृति थी। और देखा जाए उन सबसे कहीं थोड़ा सा अलग है सुमित्रानंदन पंत, क्योंकि उन्होंने छायावाद के साथ फिर प्रगतिशील, फिर प्रयोगाद, इन सब में भी रहे। गांधी जी के साथ भी उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में अपना सहयोग दिया। बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने कविता करनी शुरू कर दी थी और 18 साल की उम्र में उनका काव्य संग्रह भी आ गया था। और अपने जीवन में उन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिले, जिसमें कि साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार, इस तरह के पुरस्कारों से उन्हें नवाजा जा चुका है। तो ऐसे थे महान सुमित्रानंदन पंत, जिनके बारे में और एक बात कहूँ कि कवि के साथ साथ वो आंदोलनकर्ता भी थे। साथ ही यहाँ आध्यात्मिकता की बात आती तो उन्होंने अरविंदो को फॉलो किया था, और ये सारी बातें उनके कविताओं में, उनकी रचनाओं में आता है। कला और बूढ़ा चांद, इस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो आज उनका जन्मदिन है और उनको हम नमन कर रहे हैं। और बताएं कि उनको खयाम की रुबाइयों का भी उन्होंने अनुवाद किया था, बहुत शानदार। और उसके बाद उन्होंने हरवंशराय बच्चन के साथ मिलकर के एक काव्य रचना की थी। तो इस प्रकार से उनका बहुत ही विराट व्यक्तित्व और कृतित्व था। और इसीलिए देखा जाए तो रुबाइयों पर ही आधारित उनकी मधुशाला था, किसकी? हरवंशराय बच्चन की। तो कहीं ना कहीं दोनों का गठजोड़ था, बातों में, भावों में और रचनाओं में। ये दोनों से मिला जुला भाव, दोनों की मिलीजुली कविता। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। लेकिन उसके पहले, जाने से पहले, मैं उनकी एक कविता ज़रूर आपको सुनाना चाहूँगा। तो चलिए फिर मुलाकात होगी किसी नई कविता, किसी नए रचनाकार के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।